तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज का अपना विषय है मानव नेत्र। इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन है आपके लिए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये साइंस का धमाका है। जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो स्टेट का होने वाले हैं, सब के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। पहले मैं आपको मानव नेत्र के बारे में बताने वाला हूँ कि मानव नेत्र क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, मैं सारे बताने वाला हूँ आपके लिए। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों के से प्रकाश के प्रतिक्रिया को करते हैं, और आँख वह इंद्रिया है जिसकी सहायता से देखते हैं। बिना आँख को आप देख नहीं सकते हो। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंग में अंतर कर सकती है, यानी 1 करोड़ रंग को अंतर कर सकती है। जो आपका आई है, जो आपका नेत्र है, आँख है। और नेत्र यानी आँख शरीर के प्रमुख ज्ञानेंद्रिय और जिसके रूप से रंग को दर्शाता है। और मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं। मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बताते। ये देख सकते हैं आप, ये है पुतली है, ये आपका श्वेत पटल है, ये आपका नेत्र है, ये दृष्टि पटल है, ये आपका कोर्निया है। ये देख सकते हैं कोर्निया है जिसको दान किया जाता है। ये आपका कोर्निया है जिसको दान किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव नेत्र में किस भाग में, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आपको आंसर बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला आपका आंसर है कोर्निया है, फिर आपका परितारिक का है, पुतली है, रेटिना या दृष्टि है। आप बता सकते हैं इसमें कि पहला आपका आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको पता है तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर है डी होगा। इसका आंसर आपका डी हो गया, रेटिना या दृष्टि पटल, जिस पे आपका दृश्य बनता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है आपको कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, किस आधार पर व्याख्या करते हैं। इसका आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो भी आपको आंसर लगता है मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा आपका ए होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे। जो भी आपका किरण काम करते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आधारित हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। जो नेत्र लेंस है उस पे फोकस दूरी आधारित हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष बनेगा। 3 नंबर का बता सकते हैं तो इसमें पड़ेगा जरा दृष्टि दोष बनेगा। इसका आंसर होगा जरा दृष्टि दोष, इसका आंसर होगा। चलिए 4th नंबर ओढ़ के चलते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो आपके नेत्र होते हैं उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र इसमें वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। इसलिए कि जो आप नेत्र से देखते हैं, अगर आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप खुद को देखिएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई और को आप देख सकते हैं। इसलिए आपको नेत्र में वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जो आप अगर जब आप आईने की तरफ देखते हैं तो जो चीज़ आप लेफ्ट की तरह है वो आपको राइट फेस की तरफ आ जाएगा, और आपको छोटा बनेगा यानी स्मॉल बनेगा। ये होगा, इसका आंसर है, ये है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बोला जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति से वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, मतलब कौन सा दोष होता है जो निकट को नहीं देखता है। तो इसका आंसर है दूरदृष्टि दोष। जो चीज़ हम निकट को नहीं देखते हैं उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। जो चीज़
हम दूर को देखते हैं उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ये क्या बोला है, इसमें पूछ रखा है निकट दृष्टि दोष, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है आपका कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित कौन सी होती है, यानी सबसे रंग अधिक कौन सी बिखरती है। जब आप किरण को प्रिज्म की ओर ले आते हैं, गुजारते हो, तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो ये आपका रंग सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैगनी, सबसे ज़्यादा आपको विचलित होगा बैगनी की रंग। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, जब अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं तो आँखों में गुण कहलाते हैं, आँखों में कैसा गुण कहलाते हैं। तो जो आपको निकट से फोकस को दूरी को बदल कर देखते हैं तो निकट की वस्तु के साफ साफ देखा जा सकता है, तो कौन से गुण कहलाता है। तो ये आपका समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपका जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है। जो जरा दूरदृष्टा होता है, मैंने यानी दूरदृष्टि से, उसे कौन सा अपचारी लेंस से उपयोग कर सकते हैं आप। तो इसका होगा बाईफोकल लेंस। क्या होगा, बाईफोकल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निम्नतम तथा बिंदु का क्रमशः होता है। ये पूछ रहा है कि अगर आपका नेत्र है जो निकट से देखता है तो स्पष्ट देखने की दूरी क्या होगा, वो पूछ रहा है निम्नतम। और फिर बोल रहा है कि बिंदु प्रगाम। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो इसका आंसर होगा डी, यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत यानी इनफिनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सबसे निकट को देखते हो, सबसे निकट के देखते हो तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए स्पष्ट देखने का। और अनंत मतलब होता है कि आप दूर के भी देख सकते हो, जैसे आप पृथ्वी से अपने चांद को भी देख सकते हैं, सूरज को भी देख सकते हैं, स्काई को भी देख सकते हैं, तो वो अनंत हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न दूरियों पर की गई वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के किस लेंस के फोकस दूरी के परिवर्तन किया जा सकता है। ये पूछ रहा है आपको कि विभिन्न दूरी को वस्तु को प्रतिबिंब करने के लिए आँखों को किस लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिलियरली और पेशिये द्वारा। जो आपका सिलियरली और पेशियों द्वारा इसको मुक्त किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। जो नेत्र आपके दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है वो नेत्र में होता है। मैंने अभी ये बताया था आपको, जो निकट वाले वो बताया था। अब ये पूछ रहा है दूर वाले, तो जहाँ आप दूर दृष्टि दोष होगा वहाँ पे आपका जो आपका दूर दृष्टि दोष होगा वहाँ पे आपका निकट दृष्टि दोष होगा। ये बात आप याद रखिए, बहुत आसान तरीका है। जो दूर होगा उसको निकट करना है, जो निकट होगा उसको दूर करना है। यानी यहाँ पे बोल रखा है दूर दृष्टि दोष, तो आपको आंसर लगाना है हमेशा निकट दृष्टि दोष। और जहाँ पे आपका यहाँ पे निकट पूछता तो यहाँ पे फिर आपका दूर दृष्टि दोष हो जाता। चलिए इसका आंसर बी नंबर है, निकट दृष्टि दोष। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसी वस्तु का रेटिना के आगे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। जो आपका निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं वो कहाँ पे देखते हैं, वो दूर को देखते हैं। वो कहाँ पे देखते हैं, यानी दूर को देखते हैं। तो दूर पे देखते हैं तो फोकस लेंस कब बनेगा, वो आगे की ओर बनेगा। आप इतना याद रखिए कि आगे की ओर बनेगा। दूर मतलब आगे की ओर बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। नेत्र के
समजनन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। जो नेत्र की होती है समजनन क्षमता, उसको कम हो जाने से कौन सी दोष उत्पन्न होगी? तो इसका होगा जरा दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? जरा दृष्टि दोष होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? ये रेलवे में और एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काला यानी ब्लैक। इसका आंसर हो जाएगा काला यानी ब्लैक। ये आपका पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको आकाश कैसा यानी स्काई कैसा दिखेगा? तो ब्लैक दिखेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। श्वेत रंग किस रंगों से मिलकर बना होता है? जो आपका व्हाइट होता है रंग, वो किस रंगों से मिलके बना होता है? ये पूछ रहा है। तो आपको पता है किस रंगों से मिलके बना होता है? ये 7 रंग यानी 7 कलर से मिलके बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्णन की तरंग दैर्घ्य को अधिक होती है? ये पूछ रहा है कि जो आपका दृश्य होता है, जो आप देखते हो, उसमें किस तरंग का अधिकतम होती है तरंग दैर्घ्य? तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य आपको पता है किसकी होती है? ये आपकी लाल की होती है यानी रेड की होती है। अधिकतम आपकी रेड की होती है। चलिए, और सबसे कम आपका किसमें होती है? बैगनी का होता है सबसे कम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है किस बनन पर आधारित है? मुझे बताइए आप। अगर आपको आंसर पता है इसका तो आप बता सकते हैं। इसका होगा प्रकाश के वन विक्षेपण पर। इसका आंसर होगा प्रकाश के वन विक्षेपण यानी लाइट ऑफ स्कैटरिंग, इस पे बना होता है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो नेत्र कहलाता है। क्या मैंने बोला था आपको पहले ही बताया? जो दूर होगा उसमें निकट करना है, जो निकट होगा उसमें दूर करना है। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था, यानी इसमें होगा दूर दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जहाँ पे निकट होगा उसको दूर करना है यानी दूर दृष्टि दोष हो गया आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 की ओर चलते हैं। किसी लाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। ये होगा आपका टिंडल प्रभाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु क्या है? जो सामान्य मानव होती है उसकी दूरी बिंदु क्या है? तो इसका अनंत है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये अनंत है यानी इनफाइनाइट है। ये आपका इनफाइनाइट है, जो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपसे 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। और ये अनंत पूछा है तो ये अनंत होगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा का उपयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको चश्मा का उपयोग कैसा किया जाता है? अगर इसका पता है तो इसका होगा अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस का उसको यूज किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस यूज किया जाता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं। जो मानव नेत्र होते हैं, जो मानव के आँख होते हैं, आई होते हैं, उसमें कैसा लेंस को मतलब यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। कैसा यूज किया जाता है? अगर आपको इसमें से पता है तो, यानी उत्तल लेंस, यानी जो मानव नेत्र में होते हैं, जो मानव के जो आई में होते हैं, जो मनुष्य के जो आँख में होते हैं, उसको उत्तल लेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं 23 नंबर की ओर। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला प्रदर्शित होता है, यानी धुंधला दिखता है?
तो धुंधला किस में दिखता है, तो आपको ही पता है धुंधला किस में दिखता है। ये मोतियाबिंद में आपको धुंधला दिखता है। जब किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाते हैं तो उसमें धुंधला दिखाई देता है, यानी साफ साफ नहीं देख सकते हो आप। फिर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका अगर आपको जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे। स्पेक्ट्रम यानी आपको पता है कि प्रिज्म के द्वारा गुजरा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। जो आपका प्रिज्म होते हैं उसी के द्वारा तो आप प्रकाश को आप करते हो, तो उसी को तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो किसके द्वारा गुजरा जाता है, प्रिज्म के द्वारा गुजरा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। यानी इसका मतलब है जब प्रिज्म से आप गुजारते हो तो उसमें से 7 कलर होता है, 7 कलर निकलते हैं, तो उसमें कौन सा कलर का झुकाव होता है बोलना है। जब प्रिज्म से निकलता है तो कौन सा कलर का झुकाव होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो झुकाव किसका होगा, ज़्यादा झुकाव रेड का होता है, यानी लाल का होता है। हमेशा ज़्यादा झुकाव किसका होगा, लाल का होगा। किसका झुकाव नहीं होगा तो उसका आंसर हो जाएगा बैगनी। फिर पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रखा है कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका 26 का आंसर आप मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। जहाँ पे दूर पूछेगा वहाँ पे उत्तल लेंस, जहाँ पे निकट पूछेगा वहाँ पे अवतल लेंस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ये पूछ रहा है प्रिज्म से प्रकाश की ओर कौन सी परिघटना घटती है। किस कौन सी घटना घटती है, ये घटना घटती है आपका प्रकाश वर्ण विक्षेपण। क्या घटना घटती है, वर्ण विक्षेपण। ऐसे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के किस रंग का अंतर्गत, प्रकाश के किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं। मैंने पहले आपको बताया तरंग सबसे कम किसके होते हैं, बैगनी के होते हैं। सबसे कम होते हैं आपको बैगनी के, कम पूछे तो आपके पूछे तो बैगनी के, और रेड में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो आपके रेड होते हैं, लाल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला क्यों होता है, प्रतीत क्यों होता है आपको। तो इसका आंसर है कि प्रकाश के परिकर्णन के कारण। जो प्रकाश के परिकर्णन होते हैं, जो प्रकाश के धूलकण होते हैं, जो आपको 7 कलर निकलते हैं उसमें से जो ब्लू कलर होते हैं, जो नीला कलर होते हैं, वो उसमें आप में विक्षेपण हो जाते हैं, जो परिकर्णन हो जाते हैं। इसी कारण आपको आकाश नीला दिखाई देती है, यानी प्रकाश के परिकर्णन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश के परिकर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार कैसा करता है। जो आपको आई है वो कैसे काम करते हैं, जो आपके आई है वो कैसे काम करते हैं, उसका आंसर बताना है आपको। अगर आपको जवाब पता है तो आप बता सकते हैं। इसलिए पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि आँख कैसा व्यवहार करती है। आँख में कौन सी लेंस होता है, तो आँख में क्या होता है, उत्तल लेंस। मैंने पहले ही बताया आपको कि आँख में आपका उत्तल लेंस होता है। अगर आपने चैनल को, अगर कैसा लगा क्वेश्चन आपको, आप बता सकते हैं क्वेश्चन आपको कैसा लगा। 30 क्वेश्चन थे आज आपके लिए, 30 क्वेश्चन थे आज आपके लिए। आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको VBI बोलते हैं। जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 100% आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको नंबर फिक्स रहेगा। 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, 1-2 तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, रेलवे हो आपका, SSC हो आपका, कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, PCS हो, BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 नंबर आपको फिक्स है, इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना शेयर कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन का लाभ मिल सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।